हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो होपफुली आपको खुशखबरी मिल ही चुकी होगी कि हमारे वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल की तरफ से कि पेट्रोल की प्राइसेस में 30 रुपये इंक्रीज़ का बिल पास हो चुका है। अभी रिसेंटली 30 रुपये इंक्रीज़ हुआ था, तो अब फिर 30 रुपये का इंक्रीज़ हो गया, तो टोटल 60 रुपये इसी वीक के अंदर माशाल्लाह इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। तो ये हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा रैपिड प्राइस इंक्रीज़ हुई है पेट्रोल की प्राइसेस में। ठीक है, एक ज़माना ऐसा भी था जब मतलब 60 रुपये हमारे तेल की कीमत होती थी और अवाम रोती थी भी बड़ी मतलब महंगाई है महंगाई है महंगाई है। वक्त की बात है। अब सीन ये है कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ क्यों हो रही हैं और ये क्या सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है या फिर ग्लोबली हो रही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पेट्रोल बनता कहाँ से है, आता कहाँ से है, और फिर बात करते हैं इसकी प्राइसेस की। रहील, आप बताएंगे पेट्रोल प्रोड्यूस बेसिकली कहाँ से होता है? देखिए, अगर पेट्रोल की प्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो जो ये प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं हज़ारों सालों के लिए, वहाँ से बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स, फिर वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होते हैं, रिफाइनिंग होती है इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए, उसके बाद हमें ये पेट्रोल डीजल और ये कैरोसिन इसमें इन सब चीज़ों में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं क्या ये ग्लोबली इंक्रीज़ होती हैं, और अगर ग्लोबली इंक्रीज़ होती हैं तो इनको इंक्रीज़ कौन करता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं ये ग्लोबली सेट की जाती हैं, और अगर इनमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो होता है बेसिकली एक ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम लोग इसकी एब्रीवेशन की बात करें तो वो होगी ऐसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसमें बेसिकली 13 कंट्रीज़ हैं, मतलब 13 उसके मेंबर्स हैं, और वो सारे ऐसे हैं जो मतलब लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। और ये बेसिकली 80% ऑयल जो कंजप्शन दुनिया में होती है ना वो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 13 कंट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर ये अपनी 80% हमें ना प्रोवाइड करें तो मतलब मैसिव प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो ऐसे ये इसी का रीज़न है जो हमारा ये पेट्रोल बढ़ा है। अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे, कि मतलब जब इन्होंने इतनी प्रोडक्शन नहीं करनी, सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, और ये तो नॉर्मल मतलब किसी भी बिजनेस का असूल है, जब सप्लाई मतलब कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है, जैसे 2017 और 18 में हुआ था। तो अभी भी पाकिस्तान में यही सीन हुआ है कि प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, बल्कि ग्लोबली प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज हुई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। सही हो गया। अच्छा, ये बताएं कि जो पाकिस्तान है कि कितने परसेंट ऑयल इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता भी है या फिर नहीं करता? जी सर, बिल्कुल करता है, इंपोर्ट कर रहा है ये इस वक्त ऑयल। और डेली बेसिस पे अगर हम लोग देखी जाए तो जितनी इनकी ऑयल कंजप्शन है ना, उस हिसाब से ये 24% मतलब इन्होंने डेली के तौर पे इन्होंने इंपोर्ट करना होता है। तो अगर ये 24% नहीं करते तो वो प्रॉब्लम होगी। जाहिर सी बात है, इनकी इतनी प्रोडक्शन, खुद की इतनी प्रोडक्शन नहीं है कि मतलब ये अपनी कंजप्शन पे मतलब पूरा उतर सकें, इसलिए इनको इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होती हैं, तो ये क्यों सेम क्यों नहीं हो सकती? सर, ये इसके पीछे दो रीजंस बेसिकली होते हैं। मतलब एक तो होता है इनकी जो पेट्रोल की क्वालिटी भी, एक जो मुल्क है वो किस किस्म की क्वालिटी का पेट्रोल यूज़ कर रहा है, इम्प्योरिटीज़ किसी में ज़्यादा होती है, मतलब बैड क्वालिटी हो गई। और दूसरा जो इसका मेन रीज़न वो ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है ना वो भी इफेक्ट करती है। शिपिंग के जरिए मतलब इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है कंटेनर्स में, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो ये दो बेसिक फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि मतलब मुख्तलिफ हो जाती है कंट्रीज़ में वो इसकी पेट्रोल की प्राइस। मुझे रिसेंटली पता लगा है कि जो यूरोप में, यूके में, अब यूके तो अलग हो गया यूरोप से बेसिकली, यूके में जो पहले पेट्रोल का टैंक 50 पाउंड में फिल होता था, अब वो 110 पाउंड में फिल हो रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो इंडिया है, हमारा नेबर कंट्री है, इन्होंने पहले जो पेट्रोल इंपोर्ट करते थे उससे 5 गुना ज़्यादा इन्होंने पेट्रोल इंपोर्ट किया और रशिया से, और रशिया ने इनको सस्ते दामों पेट्रोल दिया। हम क्यों नहीं रशिया से ले रहे? सर, अगर हम लोग ये बात करें कि ये सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे भी रशिया सस्ता क्यों दे रहा है। जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, यूरोप सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को। अब यूक्रेन को वो सपोर्ट कर रहा था तो इन्होंने ऑयल की मार्केट में इन्होंने कोशिश की कि रशिया की एंट्री बंद करा दी। अब उन्होंने एक और चाल चल दी, उन्होंने अपना ऑयल सस्ता कर दिया। उन्होंने ऑयल सस्ता कर दिया ताकि हम अपनी नई मार्केट खुद बना सकें। इंडिया ने उनसे वहां से जाके पेट्रोल ले लिया, इस वजह से 5 गुना ज्यादा, क्योंकि उनको सस्ता पड़ रहा है। और पाकिस्तान नहीं जा रहा, इसके पीछे रीजन ये है, ये पॉलिटिकल मतलब बेसिकली रीजन है। अब इस टाइम वो जो लोग मतलब ये ट्वीट्स चल रहे हैं ना, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो मुझे ये पता लगा था कि इमरान खान रिसेंटली, पहले जब उनकी हुकूमत थी, वो गए थे रशिया को कॉन्टैक्ट करने, पता नहीं यही इसी सिलसिले में जब मैं उनका सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि मैं पेट्रोल उनसे सस्ता, मतलब सस्ते दाम में लेने गया था, लेकिन उनकी फिर हुकूमत चेंज हो गई अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद फिर ये हमारे
जनाब शहबाज शरीफ साहब आ गए तो वो फिर शायद सही मुझे ऐसा लगता है जैसे वो यूरोप से ज़्यादा कनेक्टेड है, सही है। इसीलिए हमें महंगा पड़ रहा है तेल। ओके अच्छा मुझे ये बताएं अब अवाम को क्या करना चाहिए। अब अवाम अब इस 60 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत होती है, इतना रैपिड इंक्रीज़ हो गया है, अब अवाम क्या बाहर निकल के एहतजाज करे, अवाम क्या करे अब इसमें? देखें ये एहतजाज उस सूरत में पॉसिबल था या उस सूरत में मतलब ये होना चाहिए था अगर ये सिर्फ पाकिस्तान में इंक्रीज़ होती। ये ग्लोबली इंक्रीज, पेट्रोल की प्राइस जो है ना वो ग्लोबली इंक्रीज हो गई है। जैसे आपने मतलब ये अपनी नेबर कंट्री का जिक्र किया था, तो ये तो चलो रशिया से ले रहा है, उसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ हैं और वो रशिया से भी ये नहीं कि बिल्कुल सस्ता ले रहा है, मतलब अगर वो रशिया से ले रहा है तो उसको 60 रुपये में पड़ रहा है, इस तरह ये बिल्कुल बात नहीं है। उनको भी 96 रुपये में पड़ा है, और अगर हम लोग उनके पैसे की कदर देखी जाए हमारे मुताबिक तो वो भी तकरीबन 200 के करीब पहुँच गए हैं वो लोग भी। मतलब ये इतना को बहुत ज़्यादा नहीं है, बहरहाल सबको फेस करना पड़ रहा है। तो आपको क्या चाहिए कि बस बेयर करें इसे, थोड़े टाइम के लिए बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा आपको। ओके तो रिसेंटली मुझे ये भी इशू फेस आया है कि मैं पेट्रोल पंप पे गया हूँ अभी, आज जब प्राइसेस इंक्रीज़ होने लगी हैं तो मैं गया था उनसे पहले, तो उन्होंने पेट्रोल नहीं दिया। मैं वैसे लाइन में लगा रहा और लाइन में जब मेरी बारी आई, मेरी टर्न आई, उन्होंने कहा पेट्रोल ख़त्म हो गया। सर ये उनका कोई पेट्रोल ख़त्म नहीं होता है, बेसिकली उनके पैसे कमाने का तरीका होता है। अब उनके पास पेट्रोल तो उन्होंने लेके रखा हुआ है रिजर्व, 180 रुपये में लेके रख लिया है उन्होंने, उनके तो बड़े बड़े टैंक होते हैं उनके पास। अब जब कीमत बढ़ी रात 12 बजे के बाद तो उन्होंने बेचना है 209 रुपये। 209 अब उनको पर लीटर कितना बचा, 30 रुपये। तो वो क्यों आपको 180 में दें जब वो थोड़ी देर बाद जाके आपको 209 में देंगे। अच्छा इसका मतलब है ये खुद ही आपस में जो पेट्रोल पंप है इनकी भी मिली भगत होती है, ये इस तरह पेट्रोल को रोक देते हैं और बाद में जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तब ये दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। आपने वो नहीं देखा था जब ये रैपिड डिक्रीज दी थी, इमरान खान साहब ने शायद दी थी, जब मतलब ये काफी कम कर दिया था, तो ये पेट्रोल वाले पेट्रोल देना ही बंद कर मतलब कर गए थे। जी मुझे याद है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपना माफिया बनाया हुआ है। पेट्रोल पंप वाले अमीर होते जा रहे हैं और अवाम गरीब होता ही आ रही है। तो अब ये गाड़ियों वाले क्या गाड़ियां बंद करके घर बैठ जाएं? स्पेशली मैं हेल्थ बाइक्स वालों को कहना चाह रहा हूँ यार, मैंने भी सुपर बाइक रखी है, कि अपनी सुपर बाइक्स बेच दो या फिर उन पर कपड़ा डाल के बंद करके रख दो अंदर। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अब ये मज़ीद जिस तरह सिचुएशन चल रही है, ये प्राइसेस मज़ीद और इंक्रीज हो सकती हैं या फिर ये डिक्रीज हो जाएंगी? अवाम को तसल्ली क्या दें हम? सर डिक्रीज का तो चांस नहीं है, झूठी तसल्ली हम दे नहीं सकते। जहाँ तक मुझे मतलब पता है या मैंने देखा है तो मुझे ये लग रहा है कि कम से कम भी 250 से 300 को टच करेगा। तो बस पेटी बांध ले अपनी और कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जाए, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब जब सर पे आती है इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो होपफुली गाइस आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि प्राइसेस सिर्फ पाकिस्तान में इंक्रीज़ नहीं हुई और क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं, ये ओवरऑल इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।